अच्छा जी, जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट का, ऑलरेडी आपको पता है कि प्लांट जो है ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि ये अपना फूड जो है ये खुद बना लेते हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या है, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, सम ऑफ देम एक्ट एज पैरासिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ लिटल ऑफ देम में एक्ट एज सेप्रोफाइट। क्लियर? बट जो पैरासिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें और सेप्रोफाइटिक ये बहुत कम होते हैं। जो स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट का है, स्पेशल हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन प्लांट्स को कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है। सो दे फीड अपॉन इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं और उससे जो स्पेशली प्रोटीन पार्ट है उसको यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट। अब कार्निवोरस प्लांट हमारे पास दो तरह के हैं, एक है एक्टिव ट्रैपिंग, एक्टिव एंड पेसिव ट्रैप्स। एक्टिव और पेसिव ट्रैपिंग प्लांट कैसे करता है, तो आपके बुक में इसकी दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एक एग्जांपल जो आपके कोर्स में है वो है पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट है इसको आप याद कर लें कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेसिव ट्रैप्स। बस ऐसे ही याद करें, पी फॉर पिचर, पी फॉर पेसिव, पी फॉर पिचर, पी फॉर पेसिव। अब ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी होती कैसे है, गौर से देखें और इसको सीखें ज़रा। सपोज ये आपके पास पिचर प्लांट के लीव्स हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल लीव्स, खूबसूरत से लीव होते हैं और इसी खूबसूरती का फ़ायदा उठा के ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। गौर से देखें, ये आपके पास एक पिचर प्लांट है, ठीक है। इसका ये जो वाल है इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे हैं, तो ये स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, ये सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। एंड दिस पॉइंट, दिस बेस एक्चुअली कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। तो होता कुछ यूँ है कि यहाँ से एक इंसेक्ट गुजर रहा है तो वो इंसेक्ट इसकी खूबसूरती से मुतासर हो जाता है। ठीक है, ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं, ये इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे ये इंसेक्ट इधर बैठता है तो ये तो स्लिपरी है, ये इंसेक्ट गिर जाता है इस बेस में। जब गिरता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे अटैक करते हैं। अच्छा, गिरने के बाद ये जो ओपन आपको ऐसे लीव्स नजर आ रहे हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और जब ये इंसेक्ट दोबारा बाहर जाने की कोशिश करता है तो ये इन वॉल्स के ऊपर जब आएगा, इसकी तरफ से बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो ये स्लिपरी वॉल्स की वजह से या इसके ये जो हेयर्स है इसकी वजह से ये दोबारा नीचे गिर जाता है, तो ऊपर नहीं जा सकता। ये डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ क्या रोल प्ले करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा, ब्रेकडाउन होगी इसकी। जब ब्रेकडाउन इसकी हो जाती है तो इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट में। प्रोटीन पार्ट एब्जॉर्ब होगा प्लांट में, और नॉन प्रोटीन जो है वो एज अ वेस्ट इससे दोबारा बाहर निकल जाता है। सो पिचर प्लांट असल में एग्जांपल है पेसिव ट्रैपिंग की। अब एक आपके पास दो एग्जांपल्स आपके कोर्स में और हैं, एक को कहा जाता है सन ड्यू और दूसरे को कहा जाता है बटर वोर्ट। ये जो हम नाम लिख रहे हैं ना, ये जनरल नेम है, साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम आपके कोर्स में मौजूद है, उसको फिर आप याद कर ले बुक से। जिस तरह सन ड्यू के लिए ड्रोसीरा है जो फैमिली ड्रोसीरिएसी से बिलोंग करता है, इस तरह और भी आपके बुक में नाम मौजूद है, डार्लिंगटोनिया, ये डिफरेंट नेम्स आपके कोर्स में मौजूद है, इसको आपने याद करना होगा। ठीक है, बोटेनिकल नेम चूँकि थोड़े से उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, इसलिए याद भी करना मुश्किल होता है,
तो कोशिश करें कि बार बार इसको पढ़े तो ये आपको याद हो जाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब ये पैसिव ट्रैपिंग, सन ड्यू और बटरवुड जो है, ये कैसे होते हैं, गौर से देखिए ज़रा। सन ड्यू अगर आप शेप देख लें इसका, तो ये ऐसे एक ऑरेंज रेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, जिससे ऐसे स्टार्क्स यहाँ पे ऐसे निकले हुए हैं। अब इसका ये जो रीजन है, इस पे ऐसे ड्रॉप्स लाइक स्ट्रक्चर, ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, असल में इसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो ये ड्यू की तरह नजर आते हैं। इंसेक्ट आके इसमें फंस जाते हैं, फिर वही तरीका है, इसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो इसको वो कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और एक्टिव ट्रैपिंग के प्रोसेस से इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बटरवुड अगर देखें तो इसके ये लीव्स आपको किसी ओपन बुक की तरह नज़र आएंगे। सपोज ये इसके लीव्स ऐसे होते हैं जिस तरह कोई ओपन बुक होता है, तो जब इंसेक्ट इसके ऊपर आ जाता है तो ये बुक के लीव्स जिस तरह आप बुक को बंद करते हैं, ओपन करके बुक को बंद करते हैं, तो इस तरह ये इंसेक्ट के ऊपर बंद हो जाता है। फिर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और प्रोटीन पार्ट जो है इसका क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने ईटा के लिए जो एमसीक्यूज इसमें याद करने हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। तो पी फॉर पिक्चर, पी फॉर पैसिव ट्रैपिंग, और बाकी जो दो है सन ड्यू और बटरवुड, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के, ये एग्जांपल्स हैं एक्टिव ट्रैपिंग के। So this is about a special mode of nutrition in plant called carnivorous mode of nutrition.